पहले सिंधु और अब चनाब। जम्मू कश्मीर में भारत की ओर से जो जल प्रवाह है उसको रोका जा रहा है और उसका पाकिस्तान पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ AK बजाज सर मौजूद हैं, जो एक्स चेयरमैन हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के। बजाज सर, एक बात बताएं कि अभी जो बलिहार परियोजना के तहत जिस पानी को रोका गया है, थोड़ा ही सही, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? नहीं, बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। बगलीहार जो है वो एक पनबिजली योजना है, या जिसको हम रन ऑफ द रिवर स्कीम बोलते हैं। तो इन्हें रन ऑफ द रिवर स्कीम में पानी ज़्यादा रोकने का कोई प्रबंध नहीं होता है, और उसमें सिर्फ इतना ही पानी रोका जाता है कि बिजली जनरेट हो पाए। 2-3 दिन 4 दिन का, मैक्सिमम 2 दिन का स्टोरेज, 3 दिन का स्टोरेज होता है वहाँ पे। तो जितना पानी हम अभी रोक पाए हैं, अगर हम चाहते हैं कि आगे ना भेजें तो वो पीछे से और पानी आता रहेगा, तो थोड़े दिन के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा उसकी, क्योंकि क्षमता बहुत कम है पानी रोकने की। और अगर आप पानी रोके हुए हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अब बिजली नहीं जनरेट कर रहे हैं, बिजली जैसे आप जनरेट करोगे तो पानी नीचे पाकिस्तान को चला जाएगा। तो आज की डेट में ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की बात है जो हमने पाकिस्तान पे बनाने की कोशिश की है। लेकिन एक तरीके से बुआई का समय है और बुआई के समय में एक एक दिन भी पानी की ज़रूरत होती है। खास करके पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 80% इरिगेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको लगता है कि एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी इस तरह के से अगर हम पानी को होल्ड करें तो उसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे होगा? हाँ, ये अब डिपेंड करता है कि कितना पीछे से पानी आ रहा है उन नदियों में, और अपने पनबिजली योजना के कैपेसिटी के हिसाब से हम कितने दिन के लिए रोक सकते हैं। अगर 3-4 दिन के लिए भी रोक देते हैं तो इफेक्ट तो पड़ेगा पाकिस्तान में। एक तो ये है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने पानी को चैनलाइज करने की कोशिश की है जिससे कि एक प्रेशर बिल्टअप हो सके। हाँ, मतलब हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि किसी टाइम ज़्यादा पानी छोड़ दें, किसी टाइम रोक के रखें। तो उतनी क्षमता है इन प्रोजेक्ट्स में जो भी बने हुए हैं। ठीक है। इससे इतर अगर हम इंडस प्रोडक्ट की बात करें, आप उसके भी एक्स चेयरमैन रहे हैं, उसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में? किस चीज़ के लिए? सिंधु नदी की बात करें, सिंधु के जो प्रोजेक्ट। इंडस रिवर, मतलब इंडस रिवर खाली अकेली नहीं है। इंडस रिवर सिस्टम है जो कि 3 नदियाँ उसमें से हमने पाकिस्तान को दी हैं, और 3 नदियाँ इंडिया के पास हैं पानी उसका यूटिलाइज करने के लिए। तो इंडस रिवर जो है उसमें तो बहुत कम पानी जाता है। वो ऊपर से हमारे भारतवर्ष में ऊपर से लद्दाख, चाइना से, तिब्बत से स्टार्ट होके ऊपर से लद्दाख से निकलता हुआ जम्मू कश्मीर थोड़ा सा एरिया क्रॉस करते हुए सीधा उधर चले जाता है। उसमें कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बने हैं ज़्यादा। बाकी 2 नदियां जो हैं, चेनाब और झेलम, उन पे ज़्यादा पानी है उन दोनों में, और उसमें पनबिजली बनाने का भी काफ़ी ज़्यादा क्षमता है, जो कि हम अगर चाहें अपने प्रोजेक्ट बना के उन पे बिजली जनरेट कर सकते हैं। और उन्हीं नदियों पे हमारा स्टोरेज डैम बनाने की भी क्षमता है, जो कि हमको ट्रीटी के तहत परमिसिबल है कि सिर्फ 3.6 MAF पानी का जो रोकने का प्रबंध कर सकते हैं हम स्टोरेज डैम बना के, जबकि उन नदियों में 80 MAF की प्रोविज़न है। तो अब क्योंकि हमने ट्रीटी को इन अबेंस रखा है, तो अब अगर हम चाहें तो और इससे ज़्यादा क्षमता के भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बट ये कितना वक्त लगेगा वैसे, अगर बहुत युद्ध स्तर पर भी काम हो तो? हाँ, ये जनरली जो हाइड्रो, मतलब पानी के प्रोजेक्ट हैं जो डैम बनते हैं, इनमें आमतौर पे 5 साल, 7 साल, 10 साल लगते हैं। बट अगर युद्ध स्तर पे काम भी होगा तो 5 साल तो आप मान के चलिए कि इतना तो टाइम लगेगा ही। प्लस वहाँ से हमको कैनाल्स भी लानी पड़ेंगी, और टनल्स और कैनाल्स, जिससे वो पानी को हम इस तरफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरफ ला सकें। अभी भी व्यास का पानी जैसलमेर तक आता है, तो आपको लगता है कि इस तरह से नए प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सिंधु के पानी को जोधपुर तक ला सकते हैं? राजस्थान की बड़ी पानी की समस्या दूर हो सकती है। हाँ, ये ऊपर से इतना पानी और आएगा। अभी जो हमारी जो 3 नदियाँ थी उनमें सिर्फ 20 MAF पानी था, और 80 MAF पानी हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। तो अभी खाली 20 MAF से हम लोग काम चला रहे हैं। अगर यहाँ से जो भी हम एक्स्ट्रा ला पाएंगे, 10 MAF, 20 MAF, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज़ हैं उनमें सिंचाई का वो हो पाएगा। पहले क्या हम पाकिस्तान को सारी जानकारी साझा करते थे कि हम कितना पानी दे रहे हैं, कितना पानी रोक रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें? हाँ, पहले हमको 2 तरह के डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ता था। एक तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा जिसको बोलते हैं कि कितना पानी किस टाइम में, किस दिन कितना पानी जा रहा है नदी में,
वो हम लोग करीब 270 पॉइंट्स पे हमारी नदियों में, ये वेस्टर्न रिवर्स पे 270 पॉइंट्स का डाटा हम लोग उनको शेयर करते थे। और इसके अलावा एडवांस फ्लड वार्निंग हम उनको देते थे कि अगर कभी ज़्यादा बहाव आ गया है तो जो कि उनके एरिया को जाके फ्लड करने वाला है, उसका हम उनको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देते थे, ताकि उनको 10-12 घंटे का लीड टाइम मिल जाए, जिससे वो अपने एरियाज़ में जो कुछ मेजर्स लेना चाहते हैं डैमेजेस कम करने के लिए वो ले सकें। इसके अलावा जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे थे इन डैम्स पे, ज़्यादातर पन बिजली के प्रोजेक्ट्स थी, उसकी हमको ट्रीटी के तहत उनको 6 महीने एडवांस में पहले परमिशन, उनको सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता था, एक एक डिटेल, कि इसमें हम इतना मीटर का डैम बनाएंगे, इतने उसमें गेट्स होंगे, इतना ये एरिया होगा, जो सब कुछ के बारे में। तो वो डाटा भी हमको शेयर करना पड़ता था ऑन द प्रोजेक्ट्स जो हम बनाना चाहते हो उन रिवर्स पे। तो अब ट्रीटी क्योंकि बेंच में रख दी गई है, तो ये तीनों टाइप ऑफ डाटा जो है वो हम लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से इस जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेवार है, लेकिन जो भारत अपने इलाके में कर रहा है उससे दो फायदे हैं। एक तो हमें जल की जो कमी है खास करके राजस्थान और पंजाब जैसे इलाकों में, वो कमी को और पूरा हो पाएगा, और दूसरा बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा भी। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।